रवि की दुकान अब अच्छी चल रही थी। उसकी मेहनत और लगन का नतीजा यह था कि वह दूसरों को भी रोजगार देने लगा था। लेकिन यह उसकी मंजिल नहीं थी। उसका सपना था रवि टी स्टॉल को एक ब्रांड बनाना। रवि ने सोचा कि अगर बड़े बड़े चाय कैफ़े जैसे कि चायोस और टी पॉइंट अपनी दुकानें खोल सकते हैं तो वह क्यों नहीं। लेकिन इसके लिए पैसा, मार्केटिंग और जगह की ज़रूरत थी। उसने अपने दोस्तों और कुछ छोटे निवेशकों से बात की, लेकिन कोई भी उसके बिजनेस आइडिया पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। रवि, चाय बेचने का बिजनेस छोटा ही अच्छा लगता है, इसे ब्रांड बनाना नामुमकिन है। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैंने चाय बेचना शुरू किया था तब भी लोगों ने यही कहा था कि यह नामुमकिन है, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा तो आगे भी जाऊँगा। रवि ने एक रणनीति बनाई। उसने अपने चाय स्टॉल के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार करना शुरू कर दिया। वह खुद चाय बनाते हुए वीडियो बनाता और अपने संघर्ष की कहानी बताता। धीरे धीरे उसकी कहानी वायरल होने लगी। लोगों ने उसे एमबीए चाय वाला और मेहनत की चाय जैसे नाम देने शुरू कर दिए। एक दिन एक बड़ा फूड ब्लॉगर उसकी दुकान पर आया और उसका इंटरव्यू लिया। रवि, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन तुम्हारी चाय की दुकान इतनी मशहूर हो जाएगी? रवि मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं मशहूर हो जाऊंगा, लेकिन मैंने यह जरूर सोचा था कि मैं हार नहीं मानूंगा। अब रवि के पास पैसे भी आने लगे थे। उसने अपनी बचत को इकट्ठा किया और एक नई जगह पर अपनी पहली ब्रांच खोलने का फैसला किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब उसने जगह किराए पर लेने की कोशिश की तो कई मकान मालिकों ने मना कर दिया। हम पढ़े लिखे बिजनेसमैन को जगह देते हैं, चाय बेचने वालों को नहीं। रवि का दिल दुखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ले ली और वहां अपनी पहली ब्रांच खोली, रवि टी कैफे। अब यहाँ सिर्फ चाय और समोसे ही नहीं, बल्कि कई तरह की ड्रिंक्स और स्नैक्स भी मिलते थे। इस ब्रांच की सफलता ने रवि को और हौसला दिया। अब वह और भी जगहों पर अपनी ब्रांच खोलने के लिए तैयार था। अब वही लोग जो पहले रवि का मजाक उड़ाते थे, उसकी दुकान पर आते और गर्व से कहते, हम रवि को बचपन से जानते हैं। रवि का पुराना दोस्त सुनील, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब उसकी दुकान पर आकर बोला, भाई मेरी नौकरी चली गई, कोई काम मिलेगा? रवि ने बिना किसी शिकवे के कहा, तू जब मेरा दोस्त था तब भी मेरे साथ था और जब बेरोजगार है तब भी। कल से आकर कैश काउंटर संभाल। सुनील की आंखों में आंसू थे। अब रवि का नया सपना था, पूरे भारत में 100 से ज़्यादा स्टॉल खोलने का। क्या रवि अपने इस सपने को पूरा कर पाएगा? क्या वह सच में अपने नाम का एक बड़ा ब्रांड बना पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हौसले की उड़ान।